धार्मिक कार्य धार्मिक तरीके से होने चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, एक फैसला दिया, उस फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। और राम कण-कण में बसते हैं, राम सबके हैं, तो फिर राम को नहीं बांटना चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले खिरत समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम के नाम पे नारों को लगाने वालों, राम के नाम पे त्रिशूल उठाने वालों, राम के नाम पे लोगों को डराने वालों, राम के नाम पे नफरत को बढ़ाने वालों, चंद लोगों के कहां राम हुआ करते हैं। राम तो वो हैं जो कण-कण में बसा करते हैं। सोनिया गांधी राम भक्त है, राहुल गांधी राम भक्त हैं, क्योंकि वो सबसे पहले राजधर्म को रख रहे हैं। अगर राजा बंटवारा करने पर आ जाए और राजा ये कहने लगे कि आतंकवादी की पहचान कपड़ों से होती है, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश भर में हर्ष का माहौल है। हिंदू वर्ग ही नहीं, सभी वर्ग इसमें जो भक्ति में होने का कार्य करें, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सियासत भी करवाने का कार्य हो रहा है। एक हो जाए विपक्ष जो है निमंत्रण को, नौते को अस्वीकार करने का कार्य कर रहा है। वहीं जो बीजेपी भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भुजम बनाने में पूरी तरह से आगे आ रही है। इन सब बातों पर, मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी हमारे साथ में। जी बिलाल सहारनपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी साहब बहुत बहुत स्वागत है साहब जी। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहाँ पर जो सियासत भी हो रही है, निमंत्रण भी स्वीकार किए जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? जो मेरा मानना यह है कि एक धार्मिक आयोजन है, एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, हम सब लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए और धार्मिक कार्य धार्मिक तरीके से होने चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, एक फैसला दिया, उस फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। और उस फैसले, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रही है और न किसी राजनीतिक पार्टी को इसका श्रेय लेना चाहिए। ये जो मंदिर बन रहा है भव्य, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। तमाम लोगों ने इसमें चंदा दिया है, कुछ मुसलमान भी हैं जिन्होंने चंदा इसमें दिया है। और राम कण-कण में बसते हैं, राम सबके हैं। राम किसी एक खास तबके, एक समुदाय, एक विशेष जाति या नहीं है कि नहीं है, राम तो सबके हैं। तो फिर राम को नहीं बांटना चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आगे बुद्धिजीवी शायर हैं तो सब पता भी है और सब लोग इस चीज को मानते भी है। आपने कविता लिखी थी, इन लोगों के राम नहीं हो सकते। किस तरह की कविता है, किन लोगों के राम नहीं हो सकते, क्या कहना चाहते हैं, आपके भाव क्या उस कविता को लेके थोड़ा बताने का प्रयास करें। कविता सुनाऊं या भाव बताऊं? दोनों बता दें आप थोड़ा। नहीं, मेरा यही मानना है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि राम यहाँ कण-कण में बसते हैं। उर्दू के बड़े शायर थे डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिन्होंने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो उन्होंने ये जो लिखा, उन्होंने अपनी शायरी में राम को इमाम हिंद कहा। उन्होंने एक शेर लिखा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले खिरत समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो अहले खिरत यानी जो अक्लमंद लोग हैं, जो अक्ल वाले लोग हैं, वो उन्हें इमाम हिंद समझते हैं और वो इमाम हिंद है। तो यानी इमाम के मतलब लीडर ऑफ हिंदुस्तान। तो उन्होंने ये बात कही। तो ये हर, और कुरान भी यही कहता है कि आप तमाम धर्मों की इज्जत करो। इस्लाम भी यही सिखाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम दूसरों के खुदाओं की इज्जत करोगे तो तब वो तुम्हारे खुदा की इज्जत करेंगे। तो ये हमें इस्लाम भी सिखाता है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए, ग्रंथों का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरे धर्म के तमाम जितने हमारे महापुरुष हैं सबका सम्मान करना चाहिए, तो हम लोग सम्मान करते हैं। वही मेरी एक नज्म है कि राम के नाम पे नारों को लगाने वालों, राम के नाम पे त्रिशूल उठाने वालों, राम के नाम पे लोगों को डराने वालों, राम के नाम पे नफरत को बढ़ाने वालों, चंद लोगों के कहां राम हुआ करते हैं। राम तो वो हैं जो कण-कण में बसा करते हैं। राम आए थे यहां लेके पयामे उल्फत, उनको इकबाल ने लिखा था इमाम भारत, उनको इकबाल ने लिखा था इमाम भारत। और राम मानस में तो तुलसी भी यही लिखते हैं, राम मानस में तो तुलसी भी यही लिखते हैं, राम मर्यादा है नारों में नहीं मिलते हैं। राम आए थे यहाँ, राम मर्यादा है नारों में नहीं मिलते हैं। राम आए थे यहाँ प्यार बढ़ाने के लिए और मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए। ये जो नफरत का यहाँ काम किया है तुमने, राम के नाम को बदनाम किया है तुमने।
राम भक्तों के तो ये काम नहीं हो सकते, ऐसे लोगों के कभी राम नहीं हो सकते, ऐसे लोगों के कभी राम नहीं। ऐसे लोगों के कभी राम नहीं हो सकते। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष जैन नौतों को अस्वीकार करने का कार्य कर रहा है, तो क्या माना जाए, नौता देने वालों के लिए राम नहीं हो सकते, अस्वीकार करने वालों के लिए राम नहीं हो सकते? क्या कहना चाहेंगे बिलाल सानवी इस सवाल पे? जो भी राजनीतिक पार्टियां इसे अस्वीकार कर रही है, उनका कहना यही है कि राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एक पार्टी जिस तरह से राम के नाम पर वोट मांगने का काम करती है और राम को हथियाने का काम करती है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो वो हैं जिन्होंने शबरी के बेर भी खा लिए थे, जिन्होंने वनवास लिया। और राम राज्य की पहली बुनियाद यही है कि कोई गरीब आदमी भूखा ना सो जाए, किसी के साथ गैर इंसाफी ना हो, सबको जो है वो इंसाफ मिले, यही तो राम राज्य है। तो हम उस राम की बात कर रहे हैं, और ये जिस राम की बात कर रहे हैं, इनके जो राम है वो ये है कि जिनके नाम पर वोट ले सके। मेरे शेर है कि पहुंच गई जमहूरियत ये आज किस मकाम पर, पहुंच गई जमहूरियत ये आज किस मकाम पर, कि रो रहा है संविधान देश के निजाम पर। और उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। तो ये राजनीति ना होनी चाहिए, इसलिए राजनीतिक पार्टियां मना किया है इसमें। बाकी राम मंदिर में सब लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए सबको। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसलिए मना किया है। आज सोनिया गांधी का बयान आया कि जो हम और खड़गे साहब जो नहीं जाएंगे, निमंत्रण अस्वीकार कर देगा। क्या सोनिया गांधी को अभी भी डर सता रहा है कि किसी वर्ग विशेष का वोट छिटक ना जाए कांग्रेस से? ऐसा क्या आप देखते हैं? ऐसा नहीं है, 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, वो 24 तारीख में चले जाएंगे, कभी 26 तारीख में चले जाएंगे, तो जब जाना है वो चले जाएंगे। राम तो मैं कह रहा हूँ सबके हैं। राम ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के हैं या किसी एक खास समुदाय के हैं, राम सबके हैं, सबको जाना चाहिए। रही बात इस आयोजन की, इस आयोजन से कुछ लोग इसलिए इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, बस उतनी बात है और कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो इटालियन मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई सोनिया गांधी, जो अस्वीकार कर रही है इस नौते को? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का नौता है, किसी व्यक्ति विशेष का नौता नहीं है। क्या लगता है कि भारतीय सभ्यता में नहीं ढल पाई अभी भी सोनिया गांधी? सोनिया गांधी वो है जिन्होंने सरकार बनाते, जब सरकार आई 2009 में 2004 में, उस वक्त वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ताज नहीं पहना। उन डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। वो 2009 में भी बन सकती थी। ये लोग वो हैं जो पद के लालच के लोग नहीं हैं। इन्हें लालच में जिंदगी नहीं गुजारते लोग। इनके लिए पद मायने नहीं रखता, इनके लिए सबसे बड़ा संविधान है, इनके लिए सबसे बड़ा देश है। और यही एक राम भक्त की पहचान है। सोनिया गांधी राम भक्त है, राहुल गांधी राम भक्त है, क्योंकि वो सबसे पहले राजधर्म को रख रहे हैं, इसलिए। और ये रखना भी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने क्या काम नहीं किए? अखिलेश यादव जी ने तमाम मंदिरों का उद्धार किया और काम कराए, सब जगह सड़कें बनवाई, हाईवे बनवाए, सुरक्षा का काम किया। एक राजा का काम यही होता है कि उसकी प्रजा खुश रहे। लेकिन अगर राजा बंटवारा करने पर आ जाए और राजा ये कहने लगे कि आतंकवादी की पहचान कपड़ों से होती है, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। तो ये चीज है, धर्म के नाम पे राजनीति ना हो। अब बार बार ये कह रहे हैं कि जो राम प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे लगातार राजनीति हो रही है, इसलिए जो विपक्ष प्रेज कर रहा है, नहीं जा रहा है। तो धर्म के नाम पे राजनीति ना हो, किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए देश में? एक शायर है, बुद्धिजीवी शायर है, कैसे देखते हैं आप? मेरा मानना यह है, प्रयास ऐसे होने चाहिए कि जैसे राम राज्य में होते थे। कोई बेसुकून ना रहे, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबके साथ इंसाफ हो। और जिस रामायण की आप राम की बात कर रहे हैं, जिस रामायण की बात कर रहे हैं, तुलसी ने जिस रामायण को लिखा, वो कहां लिखा? वो मस्जिद के आंगन में बैठकर लिखा। तुलसी ने जो रामायण लिखी वो मुगलों के जमाने में लिखी और मस्जिद के आंगन में लिखी। तो मैं नहीं मानता कि कोई फर्क है। आप एक हिंदू हैं, आप अपने धर्म की इज्जत कीजिए, अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारिए। मैं मुसलमान हूं, मैं अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारूं। धर्म आपस में कभी नहीं टकराते, सभ्यता कभी नहीं टकराती आपस में। अगर टकराती है तो हवस टकराती है, राजनीति टकराती है, सभ्यताएं कभी नहीं टकराती। सभ्यताएं सबका एहतराम करती हैं। मैंने कोट पहन रखा है, आपने जैकेट पहन रखी है, ये आपस में नहीं टकराएगी। अगर टकराएगी तो हमारी मानसिकता टकराएगी। हमारी मानसिकता है, तो ये चीज है। धर्म आपस में नहीं टकराते। श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है
और भव्य मंदिर बन रहा है, हमें उसको खुशी का इजहार करते हैं। एज ए मुसलमान हमें खुशी है उस बात की, ऐसा नहीं है। किसी मुसलमान ने इतने करोड़ मुसलमान है यहाँ, 30-40 करोड़ मुसलमान होंगे, तो किसने भैया उसका विरोध किया है? कोई विरोध नहीं कर रहा। तो ये मीडिया मुद्दा बना रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ, आपने भी हाल में कहा है कि जो तुलसी साहब ने जो है रामचंद्र माने जो है मस्जिद में बैठ कर लिखा है, लेकिन अगर हम बात करूँ बिलाल सहारनपुर जो है भगवान रामचंद्र के नाम पर नज़म लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, क्या दीपक बिल लगाने का काम बिलाल सहारनपुर साहब अपने घर पे करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तमाम लोग लगाएंगे, क्या आप भी अपने घर पे दीपावली मनाएंगे, माँ दीपावली मनाएंगे इस पर्व पर? देखिए साहब, हमारा हिंदुस्तान और हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि आप अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारें। मैं कह रहा हूं, राम का मैं सम्मान करता हूं। आप जिस शहर से आते हैं, सहारनपुर जो शहर है, यहाँ के एक शायर हुए साधुराम आरजू, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे, और नात के वो सबसे बड़े शायर थे। नात वो होती है जो मोहम्मद साहब की तारीफ में लिखे गए शेर हो। उसका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर अगर कोई हुआ है, वो हुए साधुराम आरजू। तो उन्हें मोहब्बत थी मोहम्मद साहब से, उन्होंने की। बहुत सारे लोगों को कृष्ण जी से मोहब्बत है। रहीम ने जो दोहे लिखे, रहीम का जो काव्य पाठ है कृष्ण जी के लिए, आप उसे अलग कर सकते हैं। तो इससे आप भक्ति को, आप इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखे, जिससे मोहब्बत और दिए जलाने से या पूजा करने से राम नहीं आ सकते। राम आएंगे उनके विचारों पर चलकर, कि आप किस तरह उनके विचारों पर चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, धर्म जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। आप एक आदमी हज करने जा रहा है और आकर के बेईमाना कर रहा है, एक आदमी दिए जला रहा है, हरिद्वार जा रहा है, गंगा स्नान जा रहा है और फिर आकर के पाप कर रहा है, तो एक अच्छा हिंदू या मुसलमान थोड़ा हो सकता हो। तो ये चीज है। चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करनी चाहिए आप कह रहे हैं शिव को, लेकिन किस तरह का संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर, या पूरे देशवासियों को बिलाल सहारनपुर किस तरह का संदेश रहेगा बताने का? सिर्फ मोहब्बत। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। भगवान राम को मानने का विषय है, प्रदर्शन के विषय नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीडी न्यूज से बात करने के लिए। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।